ये देखिए मैंने ये पहले से ही इसकी कटिंग करके मैंने अपलोड कर दी है वीडियो। इस शॉर्ट कुर्ते की कॉलर वाली नेक की कुर्ती है ये। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देती हूँ। इस जो सारे मेज़रमेंट है वो मेरे मेरे जितना भी मुझे मेज़रमेंट चाहिए था वो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। तो आपका जो भी मेज़रमेंट हो उसके हिसाब से आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना था। मुझे इस वीडियो में अभी आपको सिर्फ इसकी स्टिचिंग का और मेन इसका जो है नेक और जो इसका कॉलर है वो आपको बनाकर दिखाऊंगी। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कॉलर बनाकर दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने शायद देखा ना हो, तो मैं आपको आज की वीडियो में इसी मेथड को ही बताऊंगी। तो बहुत इजी मेथड है, आपने कुछ नहीं करना है। सिंपल सी पहले आपको इस तरीके से शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग हम इसकी नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो नेक है वो मैं फ्यूजिंग पेपर से तैयार करूँगी। तो देखिए इस तरह पिछले जो वीडियो में मैंने इसकी आपको कटिंग दिखाई थी। तो जो कुर्ती बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आप देख सकते हैं बहुत डिसेंट सी है और इसकी जो लेंथ है वो भी आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ बिल्कुल शॉर्ट जैसे हम पहनते हैं शॉर्ट कुर्ती है, बिल्कुल आप इसी तरीके से इसे बना सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। नेक की जो लेंथ है वो भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आपने देखिए सबसे पहले एक पेस्टिंग पेपर लेना है, फैब्रिक पे पेस्ट कर लीजिए पेस्टिंग को और इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच और नेक की जो लेंथ है वो हमने 7 इंच रखनी है। और इसमें हमने देखिए एक बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स के लिए हमने इस तरीके से आपको स्केल की हेल्प से बॉक्स बना लीजिए। इसमें हम वी नेक ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। बिल्कुल वी नहीं रखना है, थोड़ा सा हम इस तरीके से शेप देंगे और ये वाला जो फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से रख देंगे जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अगर आपको सेम यही निशान के लिए आप चाहें तो इस तरीके से चॉक से निशान लगा लीजिए और इसको आपने हाफ़ फोल्ड करके हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान आपको मिल जाएगा। या फिर आप इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं, मतलब कच्चे जो सिलाइयाँ होती हैं बस मशीन से ही उस तरीके से आप सिलाई कर लीजिए। और इसमें इस तरीके से आप दूसरे जो मैंने भी चॉक से निशान लगाया था इसको ही आपने डार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने इस ये वाले नेक को सही से एडजस्ट कर लेना है। ये थोड़ा सा नेक मेरा यहाँ पर तिरछा हो गया था तो इसको मैं सही से निशान लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए हमने नेक का जो शेप है वो अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हम रखेंगे सीधे साइड के ऊपर। पेस्टिंग वाला जो साइड है वो ऊपर को रहेगा। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमने सीधे साइड पे रखा हुआ है और इसके मिड को मिड से मिला के रखेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो इसे पहले कच्चा कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए मैंने इसे पूरी तरीके से पिन अप कर लिया है। अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना है। इसके नेक में आप चाहें तो 1 इंच डाउन कर सकते हैं या फिर इसको आप नॉर्मल भी इस तरीके से रहने दे सकते हैं। तो इसका हम नेक आइए हम तैयार कर लेते हैं। इसका जो कॉलर है, कॉलर के लिए देखिए मैंने इस तरीके से 3 इंच का एक पीस लिया हुआ है। इसकी जो हमने लेंथ रखनी है वो मैं यहाँ से 8 इंच पे रखूँगी। आप अपने हिसाब से 7 8 जितना भी रखना चाहे आप। नेक का जो हाफ़ नेक रखूँगी मैं इसमें, हाफ़ नेक से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने देखिए 7 इंच रखा हुआ है। रखने के बाद अब यहाँ से एक बारी आप चेक कर लीजिए 7 इंच पे हमने हो गया। इसे हम बीच में से फ़ोल्ड कर लेंगे क्योंकि मेरा 3 इंच का था तो इसको आप बीच में से फ़ोल्ड करोगे तो ये 1.5 इंच पे आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से जो 1.5 इंच की कॉलर है वो बनकर आएगी। यहाँ से देखिए हमने निशान लगा लेना है, 7 इंच पे निशान लगाया। अब हम इसमें शेप देंगे, थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा सा नीचे साइड पे हमें शेप इसका जो शेप है वो देना है। बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। जो फोल्डेड वाला साइड है उधर साइड पे ही शेप आएगा। कुछ देखिए इस तरीके से हमने डाउन किया है। अब इसको आपने इस तरीके से रख के कट कर लेना है। यहाँ से पहले हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पीस था वो हमने कट कर लिया। अब इसे देखिए हम इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे बीच में से फ़ोल्ड कर लिया नेक कॉलर को फ़ोल्ड करने के बाद मैंने देखिए इस पे पूरे पे ही पेस्टिंग को पेस्ट करके रखा हुआ है। और ये जो कॉलर बनकर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। आपने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरीके से बीच में से फ़ोल्ड कर लेना है, इसको और बीच में से फ़ोल्ड कर लीजिए। जो नीचे वाला शेप है उसे हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इसको अपने जो इसमें जो सिलाई लगानी है वो मैं आपको एक बारी अच्छे से समझा देती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हो गया। हम यहाँ से बीच में से फ़ोल्ड करेंगे और सिर्फ यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, जो साइड वाली फिनिशिंग देनी है। बाकी इसमें हमें कहीं पे भी सिलाई नहीं लगानी है। तो मैं आपको ये पूरे पे ही सिलाई करके दिखाऊंगी। तो ये हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ वाली साइड से जॉइंट है वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली। एक और बार हम इसमें सिलाई लगा करके फ़िक्स कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले जो फोल्ड है उसे भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे मोड़ लेंगे। इसके जो साइड के एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए और इसके बाद आप इसके ऊपर आयरन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने जो नेक है वो रेडी कर लेना है। तो जो निशान हमने लगाया है सिंपली उसके ऊपर ही आपने सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से नीडल नीचे रखनी है और यहाँ से फैब्रिक को हम घुमा लेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इस फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। हाफ इंच से कम का मार्जिन लेकर के आपको जो अंदर का फैब्रिक है वो उसकी हमने कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल ध्यान से कट करना है। आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और थ्रेड वगैरह नहीं कट होना चाहिए, वरना जो नेक है वो ख़राब हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान से कट करना है। इसके बाद आपने छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से देखिए हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इसके बाद कट लगाने के बाद आपने सिंपली इस फैब्रिक को अंदर साइड को मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर आयरन कर लेना है। तो ये मैं इसके ऊपर आयरन करने के बाद अब दोनों शोल्डर ज्वाइन करना है। तो देखिए शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर रखा है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बराबर से रखिए आप जो शोल्डर का जो किनारा वाला साइड है वहाँ से आप सिलाई लगानी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ से ही हम जो दूसरा वाला शोल्डर है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर से रखने के बाद हाफ इंच का मार्जिन दे करके आपको यहाँ से इसे स्टिच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब जो इसका कॉलर है वो हमें अटैच करना है। तो कॉलर अटैच करने से पहले इस फैब्रिक को हम यहाँ से देखिए सीधा करेंगे। यहाँ पे सीधा करने से पहले एक और बार हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो खुले नहीं। तो यहाँ से हमने एक और सिलाई लगा ली। इसके बाद हम यहाँ से दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा करके इस फैब्रिक को मजबूत कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए मैंने कट कर लिया। अब इस फैब्रिक को जो है सीधा कर लेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद इसे हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हमने कॉलर अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जो नेक है वो इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें इसमें कॉलर अटैच करना है। तो कॉलर का जो मिड पॉइंट है और कुर्ती का जो मिड पॉइंट है नेक का वो हम मिला के रखेंगे। मिड से मिड मिला कर रखिए और यहाँ पे देखिए हमने मिलाने के बाद इसे हम हाफ करके स्टिच करेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो मिड में एक पिन अप लगा लीजिए और सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी हमने हाफ करके ही इसे भी अटैच कर लेना है। तो ये जब मैं सिलाई करूँगी तब आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको मिड में इस तरीके से पिन लगा करके सिक्योर कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे पूरे नेक पे कच्चा करिए हाफ करके, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे तो बस पिन अप करके ही इसके ऊपर सिलाई लगाई थी मैंने। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हो गया। आइए हम इसमें सिलाई लगाते हैं। देखिए हाफ यहाँ पे मैंने इसे रखने के बाद हाफ करके मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हम फैब्रिक को खींचेंगे नहीं, इसे हम अंदर साइड को कर लेंगे और यहाँ पे जो शोल्डर वाला जॉइंट हमने करा था वो हम अंदर साइड को कर देंगे और उसके बाद जो कॉलर है वो हम फ्रंट नेक के साइड पे हाफ तक लेकर आएंगे। ये देखिए और यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर लिया। मैं आपको दूसरे वाले साइड से भी दिखा देती ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये नज़र आए।
तो यहाँ से देखिए हाफ हमने यहाँ पे निडल रखी। रखने के बाद इसे हम बराबर से मिला के रखेंगे। देखिए हमने इधर अंदर साइड को कर लिया। अब इस पे भी हमने हाफ इंच से कम का मार्जिन लेकर के इसे हम पूरे नेक के ऊपर कॉलर को लगा लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा फ्रंट नेक है उसके ऊपर हाफ ही आएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से घुमाते जाना है, अच्छे से फैब्रिक खींचना नहीं है, वरना जो कॉलर है वो सही नहीं लगेगा, मतलब उसमें चुन्नटें वगैरह आ जाएंगी। इसलिए आपको इसका ध्यान दे करके इसे कॉलर को अटैच कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ से रखा। रखने के बाद यहाँ पे आपने 2 से 3 बारी फिक्स कर लीजिए। यहाँ मैंने फ़िक्स कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से हमने घुमाने के बाद फैब्रिक के ऊपर पूरे नेक के ऊपर हमने दोबारा से एक साथ कॉलर को अटैच कर लेना है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो सिलाई वो बराबर हो जाएगी और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमने यहाँ से फ़िक्स कर लिया। अब मैं आपको ये कॉलर दिखा देती हूँ। तो कॉलर देखिए हमने लगा लिया है। अब इसे हम अंदर साइड को थोड़ा सा मोड़ेंगे, हाफ इंच से कम का मार्जिन लेकर के, और इसको हमने अटैच कर लेना है। जो सिलाई अंदर वाली सिलाई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, उसको कवर करके हम इसे कॉलर के ऊपर अच्छे से रख के लगा लेना है। ये देखिए हम कुछ इस तरीके से लगाते जाएंगे। अब अगर आप बिगनर हैं तो इसके ऊपर आयरन कर लीजिए, या फिर आप इसे पहले कच्चा करने के बाद पहले आयरन कर लीजिए, फिर उसके बाद कच्चा करिए, फिर आप इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिया था, उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। बहुत सिंपल तरीके से सिलाई लग जाती है और ये बहुत इजी मैंने आपको कॉलर जो है वो बताया है। कॉलर बहुत तरीके से लगते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया है। तो आप इस तरीके से कॉलर लगा सकते हैं। ये कॉलर जो है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है और ये उठती नहीं है। आप बहुत अच्छे से भी इसका लुक आता है। तो ये नेक से पूरी चिपकी हुई रहती है। देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक को हाफ इंच का मार्जिन लेकर के अंदर साइड को मोड़ना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए अगर आपको कॉलर और इससे ज़्यादा इसकी विड्थ चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे मैंने 3 इंच रखा था, तो आप 3.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, आप बना सकते हैं। मैंने 3 इंच रखा है, आप भी 3 इंच रखेंगे तब भी आपकी कॉलर जो है वो बहुत अच्छी सी आएगी। तो यहाँ पे हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। कॉलर अटैच करने के बाद अब जो इसकी जो कुर्ती का जो साइड का जो हिस्सा है वो और स्लीव वगैरह हम पूरा ही अटैच करेंगे। तो पहले मैं आपको कॉलर अटैच करने के बाद इसका जो पूरा दिखाऊंगी। यहाँ से देखिए हमने कॉलर अटैच कर ली। कॉलर मैंने देखिए अच्छी तरीके से अटैच कर लिया। ये जो थ्रेड वगैरह है एक्स्ट्रा वो हमने कट कर लेना है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह थे वो मैंने कट कर लिया। इसमें मैंने देखिए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करी थी, तो आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सिंपल से सिलाई रखने की जगह। तो देखिए इसका जो कॉलर है वो इस तरीके से नज़र आएगा। अब जो है इसकी साइड की हमने फिटिंग जो हमने निशान लगाया था, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आप 2 इंच का जैसे मार्जिन लिया था मैंने, तो आप 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के साइड में सिलाई कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक साइड की सिलाई करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने जो हमारा हिप वाला साइड है जहाँ से चाक ओपन होगा, यहाँ से हम निडल को अंदर रख करके कपड़े को घुमा लेंगे और यहाँ पे एक और बार सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपकी 2 सिलाइयाँ लग जाएंगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। तो यहाँ से देखिए मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब जो इसका चाक है वो तैयार करना है, तो आपने हाफ इंच अंदर साइड को मोड़ करके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत इजी तरीका है ये, आप इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इस तरीके से मोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो ये मैं पूरा ही इस पे सिलाई लगा लूँगी। इस मैंने सिलेक्टर को मैंने ई पे रखा था और लेंथ को मैंने एसएस पे रखा है, जिससे डिज़ाइन बनकर आएगी। आपको 2 बार सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ से फैब्रिक को घुमाना है, यहाँ पे फिक्स करना है 2 से 3 बारी और नीडल घुमा करके एक और बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही जो कुर्ती का बॉटम है वो हमने तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पूरा लुक। तो ये देखिए मैंने पूरा तैयार कर लिया है।
इसका बॉटम भी, कॉलर भी। तो मैं इसका जो पूरी बनने के बाद देखिए इस तरीके से जो स्लीव है वो इस तरीके से नज़र आएगी। जो कॉलर है वो आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से लग चुका है। तो मैं इसका फुल लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो ये कुर्ती का जो कॉलर है वो आप देख सकते हैं और बैक साइड से कुछ इसका व्यू है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। आप भी इस कुर्ती को ज़रूर ट्राई करिएगा। जो शॉर्ट कुर्ती बिल्कुल मतलब एक शर्ट की तरह है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप तो इसकी स्लीव अगर चाहें तो आप बड़ी छोटी जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।